हरे कृष्णा। आप सभी को श्री श्री राधा रमण भगवान के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कैसे राधा रमण भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए निकले थे तो चतुर्मास का समय था। तो चतुर्मास में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी आज की जितनी सुविधाएं हैं। तो आज तो गाड़ियों से, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन उस समय पैदल यात्रा करनी होती थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचे रंगनाथ जी तो उस समय चतुर्मास चल रहा था और बरसात का मौसम होता है, तो एक ज़्यादा इधर उधर जा नहीं पाते हैं, तो एक स्थान पर ही बैठकर भजन करते हैं, वहीं पर प्रचार करते हैं। तो जो वेंकटेश्वर भट्ट हैं वो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट होती है और वो उनको अपने घर पर लेकर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को उनकी सेवा करते हैं। तो उनके घर पे, वेंकटेश्वर भट्ट के घर पे, उनका एक पुत्र है गोपाल भट्ट, वो भी थे। तो उस समय वो छोटे थे, तो उन्होंने भी अपने पिता के साथ चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा की। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जो गोपाल भट्ट थे वो भी चैतन्य महाप्रभु से इतने समय में बहुत आसक्त हो गए। वो उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास पूरा होकर वहाँ से निकले, जाने लगे वृंदावन की ओर, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि अभी आप यहीं रहो अपने माता पिता के साथ, और जब आपके माता पिता इस संसार से चले जाएंगे तो आप वृंदावन आ जाना। और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं। तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो वहीं रहते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था कि कुछ समय के बाद उनके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो गोपाल भट्ट को ये याद था कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन आने के लिए आदेश दिया है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता का क्रियाकर्म करके वृंदावन के लिए आ जाते हैं। और जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो वहाँ गोस्वामी से मिलते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो इनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु तो इस भौतिक संसार से अपनी लीलाएं समाप्त करके जा चुके हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत दुख होता है। वो रोते हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया था और मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। तो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत विरह उनको सताने लगता है चैतन्य महाप्रभु का। तो उसी रात उनको स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कहते हैं मैं नेपाल की गंडकी नदी में, तुम वहाँ जाओ और वहाँ मैं तुम्हें शालिग्राम के रूप में दर्शन दूंगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो अगले दिन प्रातःकाल उठते हैं और नेपाल के लिए चले जाते हैं। जब नेपाल पहुँचते हैं वहाँ वो गंडकी नदी में स्नान करते हैं। तो वो देखते हैं उन पानी में उन्होंने जब अपना कमंडलू डाला तो उसमें बहुत सारी शालिग्राम की शिलाएँ आ गई। तो उन्होंने वो वापस कर दिया उसी में। तो फिर से डाला तो फिर से उतनी सारी शिलाएँ फिर से आ जाती हैं। तो अब उन्होंने फिर बार बार वो डाल रहे थे और बार बार उसमें शिलाएँ आ रही थी शालिग्राम की। तो उनको फिर आकाशवाणी हुई कि मैं इन्हीं के रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं इन्हीं के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम इनको अपने साथ रखो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उन शालिग्राम शिलाओं को लेकर, जो उनके कमंडलों में आए थे, उनको लेकर आते हैं वृंदावन। जब वो वृंदावन पहुँचते हैं तो नरसिम्हा चतुर्दशी का ही उत्सव था और वहाँ एक व्यापारी आता है। वो व्यापारी जो सत देवालय हैं वृंदावन में, उन सभी गोस्वामियों को उनके जो विग्रह हैं उनके द्वारा सेवित, उनके लिए कुछ कुछ वस्त्र और कुछ आभूषण लेकर आए थे। तो सभी को वो आभूषण और वो वस्त्र प्रदान कर रहे थे। तो वहीं गोपाल भट्ट गोस्वामी भी थे। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे अपने मन में कि इन सब के तो विग्रह हैं, तो ये वस्त्र, ये आभूषण उनको पहना सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, कोई ऐसा विग्रह नहीं है जिनका मैं श्रृंगार कर पाऊँ, जिनको मैं वस्त्र आभूषण पहना पाऊँ। तो मैं लूँ या नहीं लूँ ये आभूषण इनसे। तो जब वो जो व्यापारी था वो बांट रहा था, आते आते जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुँचा तो उनको भी उन्होंने वही से प्रदान किया, वस्त्र और आभूषण, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको स्वीकार कर लिया। अब जब वो रात्रि में अपनी कुटिया में जाते हैं तो उसी बैग में वो एक थैला होता था, उसी में सारे शालिग्राम शिला अपने साथ साथ लेकर जाते थे। तो उन्होंने उस कमरे में अपने कुटिया के उसमें टांग दिया वो थैला और फिर सोचने लगे कि मैंने ये वस्त्र और आभूषण ले तो लिए, लेकिन मैं इनको पहनाऊंगा कैसे, कैसे इनका श्रृंगार करूंगा।
तो यही चिंतन करते करते रात्रि बीत गई और अगले दिन सुबह प्रातःकाल जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं ये यमुना स्नान के लिए जाते हैं और ये यमुना स्नान करके जब वापस आते हैं तो उस थैले से निकालते हैं, उस झोले से निकालते हैं सभी विग्रहों, जो शालिग्राम शिला थी उनको निकालते हैं उनकी पूजा करने के लिए। तो उसमें वो क्या देखते हैं कि एक शालिग्राम शिला ने पूरा विग्रह रूप में प्रकट हो गया है। तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं, वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने उनको बाहर निकाला और उनको वो आभूषण और वस्त्र पहनाए। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा सेवित विग्रह हैं राधा रमण भगवान, जिनके हम किसी विग्रह में उनके दांत नहीं दिखाई देते लेकिन उनके दांत दिखाई देते हैं, है ना। इनकी बहुत सुंदर नयन भगवान के हैं, राधा रमण भगवान के। तो वहाँ फिर उन्होंने बहुत सारे अपने सभी गोस्वामी को बुलाया वृंदावन के और उनके बहुत अच्छे से उनके लिए भोग, उनके आरती और उनका अभिषेक का कार्यक्रम वहाँ पर हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। और बताया जाता है कि जो उस समय जो अग्नि प्रज्वलित की थी भगवान को भोग बनाने के लिए भगवान के, तो वही अग्नि आज भी वहाँ प्रज्वलित है और उसी अग्नि में आज भी श्री श्री राधा रमण जी का भोग बनाया जाता है। तो ऐसे हैं श्री श्री राधा रमण भगवान हमारे इतने दयालु, इतने करुणामय, इतने कृपालु कि उनका भक्त रात भर चिंतन कर रहा था कि कैसे इनको मैं ये वस्त्र और आभूषण इनको पहनाऊंगा, कैसे इनका श्रृंगार कर पाऊंगा। तो वो भगवान ने अपने भक्त की वो जो दुविधा थी, जो चिंतन में वो थे, उसको पूरा साकार करके दिखाया और उस एक शालिग्राम शिला से एक विग्रह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। श्री श्री राधा रमण भगवान की जय। हरे कृष्णा।